Recording is on. Friends, some of you would know me. My name is Rakesh Raman, and I am a journalist. Uh, I used to write mainly on technology and used to write a column, technology column for the Financial Express newspaper. But for the past 12 years or so, I have been running multiple sites, news sites, including a technology site which is very popular. The name of the site is RMN Digital, rmndigital.com. So I am basically a technology person, and I used to train industry people to as UNIDO. UNIDO is United Nations Industrial Development Organization. I used to work as a UNIDO's digital media expert in India to help small and medium businesses use technology for their business expansion, particularly in the export markets. तो एक्सपोर्ट के लिए वो टेक्नोलॉजी और ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं जाकर पूरे इंडिया में उनको सिखाता था एज यूनिडोज, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एज इंडिया रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट था यूनिडो का, तो मैं ये काम करता था। तो थोड़ा सा मैंने ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फीओ जो है यहाँ दिल्ली में, थोड़ी देर उनके साथ भी ऐसी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको आई यूज टू ट्रेन देम टू यूज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ। तो उसको कैसे अप्लाई करना बिजनेस में, तो वो लेक्चर्स में लेता था। वो काफ़ी लंबा सेशन होता था, एक दिन में 8 7 8 घंटे होते थे। So similarly for UNIDO members, I used to go to their factories also to understand their work and tell them or give them customized solutions, bespoke solutions for technology applications. तो अभी मैं कुछ ऑनलाइन करने की सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा मैं बीच में एक दो बार किया कोशिश, बट आई कुड नॉट सस्टेन इट। लेकिन अभी मैं दोबारा इसको शुरू करना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी कंपनीज चलाते हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग से हम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग के बाद वो करेंगे। तो मैंने, जैसे आपको मैंने बताया, आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, और मैंने जो कंटेंट क्रिएशन और कस्टम पब्लिशिंग का काम है, आई हैव वर्क विद some of the top international companies including IBM, Intel, SAP and HP। तो उनके साथ मैंने ये काम किया हुआ है, तो मैं कंटेंट बनाकर उनको देता था। तो आई वॉज वेरी एक्सपेंसिव राइटर। तो मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग से हम शुरू करते हैं, एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस रिलेट इन जनरल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। तो अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें मैंने बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या है। क्योंकि ये जो आपने देखा होगा, ये जो एड एजेंसीज हैं, इन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने वो अ, कुछ एडवर्ड्स या गूगल को कुछ डिजिटल मार्केटिंग कहते जा रहे हैं, और घर घर में एक शॉप खुली हुई है जिसमें वो बताते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग यही है। दे आर क्लूलेस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपको ये अब बता रहा हूँ कि कंपोनेंट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या है। अगर आप अपनी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करना है तो आपने क्या क्या काम करना है, विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट यू विल डिप्लॉय इन योर बिजनेस एप्लीकेशंस। तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो इसको हम ब्रीफली रखेंगे। तो अभी मैं आपको, आई विल ओपन माई दिस RMN डिजिटल साइट फॉर यू एंड शेयर दैट पेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दैट यू कैन सी that these are the 15 essential areas of
digital marketing. So now I will share that page with you. Now this is a page. I hope you are able to now see this page. This is on the site that I have been running. It is rmndigital.com, rmndigital.com. तो अभी इसमें आप ये देखिए, ये मैं एक अहमदाबाद में क्लास ले रहा था, जो इंडस्ट्री पीपल हैं, दे आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन, इसी तरह मैं सारे शहरों में जाता था। तो ये अहमदाबाद का एक है, गुजरात का, तो वहाँ पर मैं ये ट्रेनिंग ले रहा था। तो अब ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, हेयर आर द 15 डिजिटल मार्केटिंग एरियाज दैट यू और द डिजिटल एजेंसी दैट यू हायर दे शुड कवर। अभी डिजिटल एजेंसी ना ही हायर किए कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो डिजिटल एजेंसीज वाले होते हैं, ये दे जैसे मैंने बताया है, उनको कुछ भी नहीं पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। वो ऐसे ही कुछ आकर आपसे पैसे लूटते रहेंगे एंड दे चार्ज एग्जॉर्बिटेंटली फ्रॉम क्लाइंट्स। तो उनको लूटते हैं, तो दे एक्चुअली दे डिसीव द क्लाइंट्स। तो अभी हम ये कवर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है 15 एरिया जो हैं, उसमें ब्रांड मैनेजमेंट है। अब इसको एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग ट्रेडिशनली, नाउ यू हैव टू डू यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो उसमें सबसे पहले है ब्रांड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है वेब कंटेंट। सबसे ये जरूरी है। लोग कहते हैं कि मोबाइल के ऊपर कुछ डाल दो, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर डाल दो, तो उससे अकेले बात नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट योर हब ऑफ योर इंफॉर्मेशन शुड बी ऑलवेज वेब, वेब कंटेंट। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, या मिनी साइट भी हो सकती है, या आप कोई कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप जैसे एडोबी के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, या इवन फेसबुक के ऊपर भी आप अपनी पूरी वेबसाइट बना सकते हो। तो आप वो वेबसाइट बनाने के बाद उसी में से you have to share the snippets of that website, and by clicking those snippets, small information, brief information, the users or the clients should come back to your main site। तो ये वेब कंटेंट इस तरह से आपने बनाना ही बनाना है। तो ब्रांड मैनेजमेंट हो गया पहले, जिसमें आपका पूरा जो मार्केटिंग कंटेंट है वो आएगा। फिर आपने मार्केटिंग जो कंटेंट है, दिस विल बी इन मल्टीमीडिया फॉर्म। जो ब्रांड मैनेजमेंट का कंटेंट है, दिस विल बी इन मल्टीमीडिया, यानी कि ट्रेडिशनल में भी होगा और डिजिटल में भी होगा। फिर उसके बाद है वेब। तो वेब के ऊपर वो डालना है। वेब के ऊपर जो फॉर्मेट है डालने का, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल मीडिया। उसको उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, अंगेजिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि ये जो 500 700 रुपये लेकर वो पूरा आर्टिकल लिख देते हैं, मेरे पास भी काफ़ी वो ऑफर्स आती हैं, दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द कंटेंट फॉर योर कंपनी। तो इसको अच्छी तरह से, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से फिर करना है। इफ़ यू आर नॉट हायरिंग ए डिजिटल एजेंसी, तो आपने एक छोटी सी अपने कंपनी में टीम तैयार करनी है। उस टीम के थ्रू ये काम करने की कोशिश कीजिए, दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो इस तरह से वेब कंटेंट हो गया। फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, कि सोशल मीडिया ऐसे नहीं कि ये कुछ भी आपने ट्वीट कर दिया तो, या फेसबुक के ऊपर कुछ लिख दिया, या लिंक्डइन के ऊपर लिख दिया तो वो सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया ऐसे नहीं हो सकता है। वो पूरा एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी टू अंगेज द ऑडियंस। तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, या बायर्स भी हो सकते हैं, या कोई पार्टनर जो आपको, सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया कैसे करना है वो होगा। तो अब इसमें मैं जो बेसिकली ये जो 15 एरियाज़ हैं, इनमें मैं क्या कवर कर रहा हूँ,
आई एम ओनली कवरिंग अर्न मीडिया। अर्न मीडिया होता है जो फ्री मीडिया होता है। तो एक अर्न मीडिया होता है, एक पेड मीडिया होता है जो आप किसी और की साइट के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं, उसके आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इसमें मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो अर्न मीडिया की कर रहा हूँ कि आपको उसमें पैसे कोई भी नहीं देने पड़ेंगे। तो एड एजेंसी पहले दिन ही आकर आपको कहती है कि यहाँ ऐड दे दो, वहाँ ऐड दे दो, वहाँ दे दो। तो फिर उन्होंने क्या करना है, ऐड ही अगर देनी है तो, अगर ऐड ही देनी है तो आप अपने आप दे सकते हो ऐड, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करना उसमें। तो दे शुड बी एबल टू गिव यू स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो अब ये सोशल मीडिया अर्न मीडिया की हम बात कर रहे हैं। तो अर्न मीडिया जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्न मीडिया इज फ्री मीडिया। तो ये डिजिटल मीडिया। फिर उसके बाद है एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी बिग स्कैंडल अराउंड एसईओ। तो ये जो है एसईओ कभी भी, ये इस इनके ऊपर ये जो आपको कहते हैं कि पहले पेज के ऊपर आपका वो रिजल्ट ला देंगे, उनके ऊपर कभी भी विश्वास ना कीजिए। वो झूठ बोलते हैं। उनको बोलिए कि वो जो कंपनी चलाते हैं उसी का पहले लाकर दिखा देना एसईओ में, गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज के ऊपर अपना तो पहले उनका आए। तो वो जो हम यहाँ पर एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, विच इज ओनली कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड है, ये कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कीवर्ड्स होंगे लेकिन कंटेंट विल बी द प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड दिस ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन, एडवांस सर्च इंजन, फिर वेब एनालिटिक्स। तो वो हमने देखना है कि ये जो है ये एक्यूरेट नहीं है। काफ़ी मैंने यहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनके, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। मैं आई हैव टेस्टेड ऑल ऑफ देम। तो ये एक्यूरेट नहीं है। तो इनको अभी आप यूज़ करना चाहें तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ignore that these analytic services for the time being। तो ये हो गया। उसके बाद हो गया डिजिटल पब्लिक रिलेशंस। अब ये जो पब्लिक रिलेशंस है ये कोई प्रोफेशन रहा ही नहीं है। पहले ये होता था जब पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव जो होते थे वो पोस्टमैन की तरह, वो जो प्रेस रिलीज होती थी वो गली गली जाकर, वो जो जहाँ न्यूज़पेपर वाले होते हैं उनको बस पकड़ा कर आ जाते थे, और कुछ भी उनका पब्लिक रिलेशंस का काम नहीं था। तो वो ऐसे जैसे भी गलत ठीक कुछ भी लिखा हुआ है वो ऐसे लड़के लड़कियां उनको भेजकर, दे यूज टू गेट दिस डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप्स ऑफ दीज मीडिया कंपनीज। ठीक है। तो अब ये जो है बिल्कुल इसका जो डिजिटल पब्लिक रिलेशंस का काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपको कोई चिट्ठी बांटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई चिट्ठी देनी है तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। सो दिस इज़ ए टोटली न्यू एरिया विच दिस डिजिटल पब्लिक रिलेशंस कंपनीज मस्ट लर्न। तो अब ये जो है ये डिजिटल पब्लिक रिलेशंस आपको करना पड़ेगा अपने, जब व्हेन यू आर यूजिंग दिस 15 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो उसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग। तो मोबाइल मार्केटिंग भी अभी जो हो रहा है वो ज़्यादातर मोबाइल स्पैम है, एम स्पैम जिसको हम बोलते हैं। तो उससे बचिए। तो ये जो मोबाइल मार्केटिंग है ये भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। तो उसके बाद है कंपटीशन ट्रैकिंग, यानी कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और हर रोज सुबह जब आप अपनी ईमेल खोलें तो आपके सामने वो आए कि आपके एक हो सकता है, दो हो सकता है, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं कॉम्पिटिटर्स जो हैं, उनका पता चले कि उन्होंने अपनी प्रमोशन के लिए क्या क्या किया। जो आप ईमेल खोलेंगे तो वो आपके सामने नजर आना चाहिए, so that you could also make your strategies or change your strategies accordingly। आपने कंपटीशन कंपटीशन को तो देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद है एड सपोर्ट। अब ऐड जो है हम मिनिमम कोशिश करेंगे कि ऐड जो है उसको मिनिमम रखें। ऐड का कभी भी फायदा नहीं हो रहा है किसी को भी। ठीक है। जो ऐड आप देते हैं डिजिटल मीडिया या कंटेंट न्यूज़पेपर के जो साइट्स हैं उसके ऊपर जो देते हैं, एक तो उसका जो इम्पैक्ट मेजरमेंट है वो नहीं होता प्रॉपर, और दूसरा है किसी को उसका ब्रांड प्रमोशन में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसको इग्नोर कीजिए, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट को इग्नोर कीजिए। तो
आप पैसे ना दीजिए किसी भी चीज के। तो अभी हम फ्री वाला काम करने की पहले कोशिश करेंगे, फिर अगर आपका ब्रांड थोड़ा सा पॉपुलर होता है देन वी विल एक्सप्लोर द एड ऑप्शंस। तो इस तरह से ये करेंगे। फिर है कैंपेन मैनेजमेंट। तो अब कैंपेन जो है ये कैसे, ये एक पूरा एक पूरा पैकेज बनेगा। कैंपेन जो है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कंपनी यू माइट हैव टू रन मल्टीपल कैंपेन्स इन ईयर। तो उसका हर एक कैंपेन का एक अलग पैकेज बनेगा कि उसमें कंटेंट क्या होगा, डिलीवर कैसे होगा, और किस किस को डिलीवर होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे, एनालिसिस उसका कैसे करना है, वो सारा आपको ये करना पड़ेगा कैंपेन मैनेजमेंट। ये अभी तक मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सब कुछ फ्री वाला बता रहा हूँ, सिर्फ कंटेंट के आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो एड एजेंसी ले करेगी तब भी उसको भी देने पड़ेंगे। एंड कंटेंट, द रियल कंटेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज लाइक गोल्ड। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि कैंपेन मैनेजमेंट में किस तरह का कंटेंट बनाना। तो इवेंट मैनेजमेंट, अब इवेंट जो थे वो पहले हमें बहुत पैसे देने पड़ते थे, वी यूज टू ट्रेवल। अभी खास करके कोरोना वायरस के बाद जो इवेंट्स मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चेंज, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू नाउ ट्रेवल। तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं अभी ट्रैवल में, वो ग्रीन पासपोर्ट वगैरह कई कुछ वो लेना पड़ता है आपको। तो अभी लोकल भी आप लोग अवॉइड करते हैं ट्रैवलिंग। तो उसके लिए अब आपको यू विल हैव टू look for new platforms to होस्ट योर इवेंट्स, जिसमें आप अपने एग्जिबिट कर सकें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, और जो उसको खरीदने वाले हैं या उसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं उनको बुलाइए। तो दीज आर वर्चुअल एग्जीबिशंस। तो ये काफ़ी अभी अच्छे नए आ गए हैं। आई हैव बीन अटेंडिंग दोज ऑन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। तो आगे है ई कॉमर्स। तो डिपेंड, ये अगेन अभी क्योंकि जो फिजिकल सेल्स हैं वो थोड़े से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हमें ई कॉमर्स के ऊपर जल्दी से जल्दी कोशिश करना चाहिए कि जाना चाहिए। तो उसके लिए यू अगेन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई ए good e-commerce platform on which you could display and sell your products or services। उसके बाद है सारा ये जो हम काम कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो बहुत मुश्किल है वैसे तो निकालना, लेकिन फिर भी हम एक क्वालिटेटिव इम्पैक्ट एनालिसिस उसका कर सकते हैं। ये एड एजेंसीज नहीं कर सकेंगी। तो वो उनको इम्पैक्ट एनालिसिस का कुछ मतलब ही नहीं है, वो तो आपके पैसे लेकर एंड देन दे विल डिसअपियर। तो उनको उनसे बचिए। तो अगला है ट्रेनिंग। हाँ, तो ये मैं जो मेन कह रहा था कि यू विल हैव टू क्रिएट ए स्मॉल टीम इन योर कंपनी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर कंपनी। उन्हीं उसी टीम को यू विल हैव टू ट्रेन टू हैंडल योर डिजिटल मार्केटिंग वर्क। तो सारा काम उन्हीं को आप कहिए कि किस तरह से ये हैंडल करना। उन्हीं को थोड़ा पहले उनकी सिलेक्शन थोड़ी सी अच्छी कीजिए, फिर उन्हीं को थोड़ा सा ट्रेन या रीट्रेन करके you ask them to handle this digital marketing work for your company। तो ये एक ट्रेनिंग हो गया। फिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब एक्सपोर्ट मार्केटिंग में भी दिस इज आल्सो स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो इसमें यानी कि बैठे बैठे घर में बैठे बैठे एक्सपोर्ट मार्केट थ्रू यूजिंग डिजिटल मीडिया चैनल्स, वो कैसे करनी है वो आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस है बी टू बी और बी टू सी में, लेकिन वो बेसिक इज एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग अराउंड कंटेंट, गुड कंटेंट, वही सारी मार्केटिंग है, कंटेंट ही मार्केटिंग है। तो कंटेंट सबसे जरूरी है। फिर हम देखेंगे कि उसको एक्सपोर्ट मार्केटिंग में किस तरह का कंटेंट बनाकर वी हैव टू एक्सपेंड आवर बिजनेस इन द एक्सपोर्ट मार्केट्स। तो ये एक कुछ 15 एरियाज मैंने इसमें कवर किए हैं। इफ यू वांट मी टू प्रोवाइड दिस services to you, I will not be able to provide, but I can create a team for your company and give them basic training. Then you can contact me for your other specific digital marketing services. So this is all for this today's lecture on digital marketing. You can go to this website rmndigital.com
and go through this article on 15 essential areas of digital marketing. तो अभी आपको कुछ अगर नहीं समझ आ रहा तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे को ये ईमेल के ऊपर, आई वुड प्रेफर इट ऑन ईमेल। लेकिन अगर आप ईमेल पर नहीं कर सकते और छोटी बात करनी है तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी ओवर माय फ़ोन। तो वो मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं इसमें। सो that's what I wanted to tell you for this particular training. Now I will stop sharing this page with you and come back to this screen. तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई विल कीप मेकिंग सम मोर वीडियोस एंड शेयर देम विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।